तो बच्चों कल इस ब्रीथ का प्रश्नावली 10.1 खत्म किए थे और आज चैप्टर 10.2 हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बेसिक जो समझाए थे सब तो समझ में आ ही रहा होगा। किसको क्या बोलते हैं, किसको जीवा बोलते हैं, किसको केंद्र बोलते हैं, है ना। तो ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। आज हम लोग को क्वेश्चन बनाना है पहला नंबर इसी ब्रीथ का। देखिए क्वेश्चन को सुनेंगे और बनाएंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक बिंदु Q से, यानी कि Q कोई एक बिंदु है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई वृत्त भी मान लीजिए, वृत्त पर यहां पे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है ये रेखा, ठीक है ना, और ये Q बिंदु है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना, तथा Q के केंद्र से, यहाँ पे वृत्त का कोई केंद्र है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ये जो है, ये क्या है, इसी को ज्ञात करना वृत्त की त्रिज्या है। बच्चों आप लोग को एक चीज बताऊंगे कि वृत्त के साथ एवं वो थोड़ा सा वीडियो देखता, ठीक है ना, वीडियो ठीक है ना, वीडियो का एक मिनट, थोड़ा सा वो हिल जाता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हिल जाता है, इसलिए मैं सेटिंग कर दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, वृत्त से स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे करता है वहां पे वृत्त 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। ठीक है ना, तो आपको ये भी पता है लड़का, ध्यान दो इधर, वृत्त पे वृत्त की ठीक 90 डिग्री के सामने वाले कोण जो, सामने वाले भुजा जो होता है वह क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आप इसको लंब बता, किसी को मान लीजिए इसको लंब बोल दीजिए, इसको आधार बोल दीजिए। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, क्या यही कहता है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब क्या दिया हुआ है, लंब सर कुछ नहीं है, और जोड़ आधार क्या है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही ना। तो एक बात बताइए, आप क्या करेंगे, हम लोग 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, डायरेक्ट इसको इधर ले आते हैं और स्क्वायर भी कर देते हैं 576। अब क्या करते हैं, इसको लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर हम देते हैं, तो अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 11, अब 11 इसमें से 11 में से 7 गया 6,
अब ये बच जाएगा कितना, 1 मिनट थोड़ा सा घटाओ देख लेते, घटाओ गलती हो रहा है क्या। 15 में से 6 गया, अच्छा ये बचेगा कितना, 1 मिनट, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, इसमें से 1 डाई लिए हैं, ये बच गया 1 में से 7 घटे हैं, इसमें से 1 डाई लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 में से 7 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आपको बच जाएगा एक इसमें से 1 डाई लेंगे, 11 में से 7 क्या 4, ठीक है। तो इधर बराबर लंबे स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज लेते हैं, ये रूट में चले आएगा, बराबर बच जाएगा आपको लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसका खंड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका त्रिज्या जो हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, तो कमेंट शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आइए इसको मैं मिटाते हैं, ये नहीं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आकृति भी दिया हुआ है, आकृति करेंगे 10.11 में एक में यदि PT कौमा PQ केंद्र O से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTO का मान यानी कि PTQ का मान बराबर है, यहाँ कोई वृत्त है, ठीक है, ये अंडाकार काहे बन जाता है, हमसे गोलाकार नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको ठीक है, और ये वृत्त के केंद्र से कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे वृत्त का केंद्र, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है T और इसका नाम है O, और ये जो दिया हुआ आपको 110। तो बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कर है हमको, यहाँ पे कर है तो क्या चीज बताना है, PTQ, यानी कि इस कोण को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है थोड़ा सा देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 4 बन रहा है कोण, तो ये चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं क्या। तो वृत्त पे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या से जो मतलब ये कोण मिलता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो आपको इसको निकालना है, तो आइए हम लिखते हैं कोण P बराबर 90 डिग्री तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री, या दोनों के दोनों क्या है, यानी कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, कारण क्या लेंगे, स्पर्श रेखा है ना। वो बराबर है 110 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमको कोण क्या निकालना है, कोण T बराबर, तो यहां लिखेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोनों का
यू कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो चारों कोण कौन कौन है, कोण P जोड़ कोण O जोड़ कोण Q जोड़ कोण T बराबर 360 डिग्री। तो कोण P कितना है 90 डिग्री, O है 110 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री और प्लस कोण T कुछ नहीं, इसको ज्ञात करना है, बराबर में 360। इसको क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 0 0 0 0 9 गुना 18 19 1 1 2 प्लस कोण T बराबर में 360। तो कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस 200, कोण T बराबर 0, 15 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 और 2 में से 2 0, तो ये बच जाएगा आपको इतना डिग्री, ठीक है ना। तो कोण T आपको कितना मिल गया। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं भी आ रहा होगा तो बताइएगा, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी ही हो तो कोण POA बराबर है। यानी कि आपको देखिएगा कोई एक वृत्त है O केंद्र वाला, केंद्र O वाला, ठीक है ना। तो वृत्त से स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वृत्त से स्पर्श रेखा जो खींचते हैं, यहाँ पे कहता है कि O केंद्र वाला बिंदु P से जो खींचा जाता है तो यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है ना। PA और PB वृत्त के स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण अंकित करता है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि झुकी हुई हो तो कोण POA यानी कि ये कोण के बारे में आपको कहा जा रहा है। सॉरी, ये पूरा का पूरा बीचों बीच कट जाएगा। ये पूरा आपको 80 डिग्री है। तो देखिए इस कोण के बारे में कहा जा रहा है O, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे क्या। आई इसको देखते, ये भी एक चतुर्भुज का ए या और यहाँ, तो आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज यानी कि वृत्त से स्पर्श रेखा जहां पे होती है वो वृत्त वहां पे 90 डिग्री का कोण करता है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो आई बनाते इसको हम लोग 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपको 80 डिग्री और 90 और 80 कितना होता है 9 8 17 170। तो आइए यहाँ पे हो जाए देख लेते हैं 9 90 जोड़ 90 जोड़ 80 बराबर 360 ऐसा करेंगे, 18
180 जोड़ 80 बराबर 360। तो इसको क्या करेंगे 0 8 फिर 360 360 माइनस 200 360 माइनस 260, ठीक है ना। यहाँ पे बस कितना जाएगा 0 0। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे 9 गुना 18 180 0 15 16 के साथ फिर 2 है 3, ठीक है ना। तो आइए बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ सरवड़ हो रहा था, दूसरा चीज कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए थोड़ा सा अच्छा से इसको बना देते हैं। यहाँ पे जो है यह कोण पूरा 80 डिग्री है, तो इस कोण को ये डिवाइड क्या लिखा, यहाँ पे ये 40 डिग्री बनाएगी कोण। और आपको ये पता होगा कि वृत्त से स्पर्श रेखा जो होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और हमको निकालना है यहाँ पे कोण निकालना है, वो निकालना है, यानी कि ये कोण निकालना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। और A बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, क्यों वृत्त के स्पर्श यानी कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना। और कोण B बराबर आपको हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 80 को 2 पार्टों में डिवाइड किया है ये रेखा। और कोण O तो हमको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज यहाँ पे लिख दें त्रिभुज A O P में लिख देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज की गुण से लड़का दिखाई नहीं देता है, कोण A जोड़ कोण O जोड़ कोण P बराबर 180 डिग्री। ये त्रिभुज के गुण का होता है। A कितना 90 डिग्री है, जोड़ कोण O क्या है ज्ञात करना है, और कोण P जो है आपको 40 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। क्या करेंगे, कोण O बराबर 180 डिग्री और माइनस ये दोनों उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 और 90 130, तो घटाएंगे तो 50 डिग्री कोण O बराबर, ठीक है। इस तरह से ये आपको ऐसा हो जाएगा। तो आइए बच्चों, कहने का मतलब है कि आज इतना ही देर तक इतना ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कल इस चैप्टर को सोचेंगे आगे बढ़ाने की। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।